वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। और ईद पर खाने पिलाने का सिलसिला आपको पता है कि चल रहा होता है, साथ साथ तो मैंने अभी आपका मुंह मीठा भी कराया, लेकिन हमने कुछ नमकीन बंदोबस्त भी किया है। और हमारे साथ ब्लू स्विस कैफ़े से अली अनवर भाई मौजूद हैं। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक आपको, बहुत मुबारक आपको भी। आप हमारे साथ मौजूद रहे पूरा रमज़ान भी, और क्या मज़े मज़े की आपने रेसिपीज़ जो हैं वो लाहौरियों को पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ देखा जा रहा था उनको सिखा दी। तो आज आपने कुछ डिफरेंट बनाना है। जी बिल्कुल। क्या बना रहे हैं अभी उसको सरप्राइज रखेगा, आ रही हूँ आपके पास। बड़ी सीरियस बात हो रही है, उसके बाद खाने की बात करेंगे। डीएल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जैसे हम जिक्र कर रहे थे ट्रेनिंग, ग्रूमिंग और एक न्यू लॉट को तैयार करना सो दैट दे कैन सर्व इन देयर कैपेसिटी, ये कितना ज़रूरी है और आपने क्या नई टेक्निक्स ऑप्ट की हैं फॉर दिस? देखिए, ट्रेनिंग जो है ना वो किसी भी इंस्टीट्यूशन का बैकबोन होती है। मुझे आज तक याद है, अल्लाह उन्हें जन्नत में बुलंद दर्जात अता फरमाए, मेरे कोर्स कमांडर थे सिफत यूर शहीद, बहुत बहादुर, इतने बहादुर और अजीम पुलिस ऑफिसर थे कि शायद ही पुलिस की तारीख में को पैदा हुआ हो या पैदा होगा, अपराइट और प्रोफेशनली सो साउंड। वो हमारे कोर्स कमांडर थे। और जब आप हमारे कोर्स के जो पुलिस ऑफिसर्स देखते हैं तो आप उन पे उंगली उठाने से पहले 10 दफ़ा सोचते हैं। सारे के सारे जो मेरे कोर्स मेट्स हैं पुलिस के, इतने प्रोफेशनली ट्रेंड हुए थे। मैं जब इस ट्रेनिंग कॉलेज में आया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी काम करने की, बहुत ज़्यादा। जब तक आप ट्रेनीज़ को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं देंगे, एक अच्छा माहौल नहीं देंगे, उन्हें एक ऑफिसर लाइक ट्रीटमेंट नहीं देंगे, तो आप उनसे बेहतर बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा। मैं पहले दिन मेस में गया तो होता है ना, वहाँ पे स्टील के ग्लास पड़े हों, तो वो भी नहीं पड़े हुए। तो मैंने कहा पानी किस में पीते हैं? तो उन्होंने कहा कि जी अपनी अपनी बॉटल लाते हैं, वो टब पड़ा है वहाँ से पानी भरते हैं और पीते हैं। नाउ आई विश आप किसी दिन हमारे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे पूरा प्रोग्राम करें। उसकी मैं आपको बाद में मिसाल देता हूँ जो मोहसिन नकवी साहब ने कमेंट किया। अब वी हैव 5 मेसेज in training college, all centrally air conditioned, all having buffet system। हमारे जो कॉन्स्टेबल्स हैं वो नैपकिन के साथ खाना खाते हैं और हमको इस लेवल की ट्रेनिंग कर रहे हैं कि जब ये मुआशरे में आएंगे ये लोगों से तमीज़ से बात करेंगे। मोहसिन नकवी साहब एक्टिंग चीफ मिनिस्टर थे, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे। तो जिस दिन उन्होंने चार्ज छोड़ना था उससे 2 दिन पहले वो रात को 12:30 बजे हमने वहाँ पे एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट स्विमिंग पूल कॉलेज में और जिम्नेजियम बनाया, तो उसका इनॉग्रेशन करने आए। तो वो और आईजी साहब तशरीफ़ लाए। तो जब वो एंटर हुए तो मुझे उन्होंने कान में कहा कि महबूब, इज़ देयर एनी ट्रेनी अवेलेबल, आई वांट टू एड्रेस देम, क्योंकि रूटीन में शामिल नहीं था, इनॉग्रेशन करना था और चले जाना था। तो मैंने कहा यस सर, वी हैव ट्रेनीज़, और जितनी देर में आप इनॉग्रेशन वगैरह करेंगे तो वी कैन लाइन अप देम। तो उन्होंने कहा कि मैंने 8-9 साल पहले इस ट्रेनिंग कॉलेज में आया था और आईजी साहब पिछले 7-8 दिन से मुसलसल मुझे कह रहे थे कि चूंकि ट्रेनिंग कॉलेज जाना है जाना है जाना है। तो मेरे जहन में एक खाका था जो 8-9 साल पहले था कि ये एक पुरानी सी बिल्डिंग होगी, एंड आई डोंट नो व्हाई आईजी इज़ इंसिस्टिंग कि जी हमने ट्रेनिंग कॉलेज जाना ही जाना है और आपको दिखाना है और हमने उसका इनॉग्रेशन करना है और ऑफिसर हैज़ डन वंडर्स और मैंने आपको दिखाना है। तो कहते हैं कि जब मैं ट्रेनिंग कॉलेज में एंटर हुआ तो इसका एम्बियंस देख के मुझे लगा कि मैं लॉस एंजलिस की किसी पुलिस एकेडमी में आ गया। सो जब आप ऐसी चेंजेस लाते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस लाते हैं, ट्रेनिंग में चेंजेस लाते हैं, उनके माइंडसेट में चेंजेस लाते हैं और आप उन्हें बताते हैं कि यार आपने जाके पब्लिक को यही समझना है कि उनमें से कोई आपका सगा भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, तो आपने उस तरीके से उनको ट्रीट करना है। मैं इन पे जिस चीज़ पे एम्फसाइज़ करता हूँ इन सब ट्रेनीज़ पे, मैं कहता हूँ आपके पास एक बंदा आता है, आप चाहे मुहर्रिर हैं, चाहे SHO हैं, चाहे SDP हैं, चाहे SP हैं, जो भी हैं, आपके पास जो बंदा आता है उसे आप एक गिलास पानी पिला दें, उसका 50% मसला वहीं पे हल हो जाएगा कि आई एम इन सेफ हैंड्स। पानी पिलाने से मुराद है आपका एटीट्यूड, कि आप उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप उसकी बात सुनेंगे। सो जब आप इस लेवल की ट्रेनिंग्स कराते हैं, इंस्टीट्यूशंस में तब्दीली लाते हैं, तो देखिए मैं पुलिस को बिल्कुल डिफेंड नहीं करता। जो आपने एक पॉइंट किया था वो आई एग्री विद दैट। लोगों को जायज़ शिकायत है, रवैये की शिकायत है, पैसे की शिकायत है, सब शिकायत है, लेकिन जो 75 साल से हो रहा है उसको आप एक दिन में तो नहीं चेंज कर सकते। और जिस तरह मैं इनकी बात कर रहा था कि पिछले 1-1.25 साल में जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, पिछले 1-1.25 साल ने जो हमारे इंस्पेक्टर जनरल ने किया है, वो 75 साल में किसी इंस्पेक्टर जनरल ने नहीं किया। हमें एज अ फोर्स पहली दफ़ा किसी ने गले लगाया है
कि यार मैं भी तुम्हारा बाप हूँ यार। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं जब सर। आपको और आईजी as a साहब की तारीफ उनके पीछे नहीं बल्कि ऑन कैमरा हम कर रहे हैं। मैं उनको कहती हूँ सर आप जो है ना, बस आपको काम करने का जो पैशन है ना, अपनी फोर्स के लिए स्टैंड लेने का, उनकी वेलफेयर के लिए काम करने का, रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का, वो मैंने आज तक पहले आईजीज में नहीं देखिए देखा। 75 ईयर्स में ऐसा नहीं हुआ। कांस्टेबल से लेके एक सिटिंग डीआईजी कह रहा है कि मुझे एक कॉन्फिडेंस है कि एज अ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आई हैव अ फादर। मैं कोई गलती करूंगा मुझे डांट लेगा, समझा लेगा, लेकिन मेरे ऊपर आंच नहीं आने देगा। हाँ। तो जब हमें कोई ओन करेगा, हमारे शोहदा के लिए हर शहर में पुलिस की कॉलोनियाँ बनाएगा, हमारी वेलफेयर के लिए काम करेगा, हमारे लिए इतनी आउट ऑफ जो प्रमोशन सोची भी नहीं जा सकती थी। कब ट्रैफिक वार्डन भर्ती हुए थे, उन्होंने सारी उम्र ट्रैफिक वार्डन रिटायर हो जाना था अगर ये इंस्पेक्टर जनरल ना होता। तो ऐसी फोर्स तो ऐसे ऑफिसर्स के लिए, ऐसे आईजी के लिए जान भी दे देगी। जबरदस्त जी, अल्लाह मियां ऐसे लोगों को सलामत रखे जो अपने लोगों के लिए एज अ लीडर जो है वो काम करते हैं। एंड ही इज़ गॉट द बैक। वो एक जो फीलिंग है ना, वो आपको काम करने पर मजबूर कर देती है कि हमारे पीछे हमारे आईजी साहब खड़े हैं। तो ये सिर्फ आप के नहीं कह रहे सर, मैं बहुत सी जगहों पर ऑफ एयर कांस्टेबल मुहर्रर लेवल तक भी बात करें तो आईजी साहब की तारीफ हो रही होती है। तो ये उनका क्रेडिट है। और टीम लीडर के साथ साथ फिर टीम का भी दिल करता है काम करने का कि आपने भी इस ट्रेनिंग सेंटर को बेहतर बनाने में बड़ा अपना रोल प्ले किया। अप्रिशिएट करते हैं कि अगर आप रूटीन में 8 घंटे काम करते हैं, आप मजबूर हो जाते हैं 14 घंटे काम करने पे। मैं अक्सर उन्हें कहता हूँ सर आपका वर्किंग स्टाइल बड़ा अच्छा है माशाल्लाह, कि आप बंदे को 2 थपकियां दे के उसे कहते हैं पुत्र 4 घंटे और काम कर। सर इस पे मुझे एक चीज़ याद आ गई कि हमारे जो बॉस हैं वो, उनके साथ आपने पिछले 1.25 साल काम किया है और हम पिछले 12 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं। तो वो इस तरह की खसूसियत रखते हैं कि आपने जहाँ 7 घंटे काम करना हो ना, तो मोहसिन नकवी साहब की वजह से आप वो 14 घंटे, 12 घंटे, 22 घंटे भी काम करने को तैयार होते हैं, क्योंकि वो खुद आपके साथ वहाँ पर ऑन फील्ड, ऑन ग्राउंड मौजूद होते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन हो, कुछ भी हो, तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है लीडरशिप की तरफ से। इस कॉन्वर्सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और भाभी जो है ना वो इतनी सीरियस कॉन्वर्सेशन में कह रही है कि मैंने भी बात करनी है और मैं जो है वो उनका अपना जो ज़बरदस्त काम है ना उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे अभी हम ब्रेक में जिक्र कर रहे थे कि अमूर ख़ानदानी भी बड़ा ज़रूरी होता है और वो जितने अच्छे तरीके से घर को मैनेज करती हैं, किचन को मैनेज करती हैं या नहीं करती हैं, और किचन में उनकी कितनी कमान है, ये हम किचन में लेकर जाकर उनसे पूछेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो दोबारा मुलाकात हमारी आपसे किचन में होगी। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब हम चल रहे हैं किचन की तरफ जहाँ पे अली भाई खड़े हैं। और भाभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे साथ आएँ किचन में और हम ज़रा खाने की बातें कर लेते हैं। आप तो खाना खाने वालों में हैं, भाभी आप बनाने वालों में। खाना अच्छा बना लेती हैं आप? इधर से आइए, मैं इधर से जाती हूँ। जी भाभी, कुकिंग का शौक़ है आपको? जी पहले तो काफ़ी ज़्यादा करती थी कुकिंग, हाँ। लेकिन अब कुछ टाइम से, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता, तो अब अपने वो जो 175 बच्चे हैं उनकी फरमाइश पे छोटी मोटी कुकिंग कि अगर कभी सैंडविचेस बना दूं, जेली बना दूं, डिज़र्ट्स बना दूं, तो इस तरह की सबसे अच्छा आपने, मतलब अब तो खैर काफ़ी अर्से से आपने नहीं किया, लेकिन सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? मैं सबसे अच्छा मुझे लगता है दाल और चाइनीज़ भी सबको अच्छा लगता है। दाल भाई कैसे हैं बनाती हूँ? भाभी से हम ना खाने की बातें करें, लेकिन सारा काम आपने नहीं करना। मैंने आज उनको एक टास्क देना है कि कुछ एक काम जो है ना वो भाभी हमें मैंने आपकी बात सुन के इसीलिए एक जो चीज़ थी जो आज हमारा मीठा है वो मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, मैं फिर आज वो भाभी से बनवाता हूं। भाभी से बिल्कुल ज़बरदस्त। जी अली भाई, ईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले आप हमें बता दें कि हम आज क्या आप हमें हमारे मेहमानों को खिलाने वाले हैं? जी बिल्कुल, आज सबसे पहले हम एक मेन कोर्स में बना रहे हैं वाइट हांडी, जो कि हमारे कैफ़े की वन ऑफ द स्पेशल डिशेस है और ये मक्खन में बनती है। और साथ क्योंकि ईद का मौका है तो हम चाह रहे थे ज़रा आज मक्खन लगाएं और बड़े मज़ेदार से खाने, चिकन को मक्खन लगाएं और फिर मेहमानों को सर्व करें। बिल्कुल। तो भाभी आप किस तरह का खाना ज़्यादा अच्छा पसंद करती हैं? नमकीन, मीठा? मुझे सब अच्छा लगता है, बस बहुत सिंपल खाना खाती हूँ मैं। और फूडी नहीं है ज़्यादा? नहीं, बस आप लाहौर से ताल्लुक़ रखती हैं? लाहौर से। लाहौरी हो के फूडी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? डीआईजी साहब ज़रा रोशनी डालिएगा, लाहौरी लोग बड़े फूडी होते हैं। बेसिकली तो सरगोदा की रहने वाली है, लेकिन थ्रू आउट हिज लाइफ शी हैज़ बीन इन लविंग इन लाहौर। लेकिन वेरी ऑनेस्टली हम दोनों का ना कोई वो बहुत खास इस तरह का नहीं है, फूडी नहीं है, मॉडरेट ईटर है। बिल्कुल जो मिल जाए बस चुप करके खा लेते हैं। कमिश्नर साहब, आपके बारे में मैंने सुना है वैसे आप खाबे बड़े पसंद करते हैं और आप खाने के बड़े शौकीन हैं। देसी खाना खाने, चाइनीज नहीं खाते। मतलब फिर आप प्योर फूडी हैं, मतलब फेवरेट डिश क्या है आपकी? ढूंढ के खाने जो है ना, ढूंढ के। उसमें जरा नाम लीजिए। उसमें वो मोहसिन नकवी साहब का बड़ा रोल रहा है हमारा। लास्ट टाइम
क्योंकि रात 1-1:30 बजे जब आखिरी विजिट होना तो फिर कहीं ना कहीं हम उनको कहते थे अब खाना भी खिला अब खाना खा के जाना है, और वो बड़ा अच्छा खाना खिलाते हैं ढूंढ के जगह से, है ना। तो आपकी फेवरेट डिश क्या है? लाहौर की कोई एक डिश का नाम लें जो आपको। लाहौर के अंदर बहुत डिश है, लेकिन मेरा ख्याल है निहारी टॉप कर जाती है। निहारी टॉप कर जाती है। डीआईजी साहब आपकी फेवरेट डिश? निहारी इज वन ऑफ देम, बट मटर कीमा इज माय फेवरेट। अरे जबरदस्त। अच्छा, इसमें करेले कीमा, भाई मुझे घर में ही आना, मैं तो रोज क्योंकि बनवाना करेले कीमा बहुत मुश्किल काम है। आपके साथ अली भाई भी खड़े हुए हैं, भाभी हैं, करेले बनवाना बहुत मुश्किल काम है, तो इसलिए मेरा फेवरेट घर का जो है वो करेले कीमा ही है। भाभी अच्छा बनाती हैं। हाँ जी जी, तारीफें करें अब जरा 2-4। ये कैमरा है आपका, तारीफें करें भाभी जी। बहुत बहुत किधर है कैमरा? मैं ऑन कैमरा कहता हूँ कि जी, और हल्फन कहता हूँ बहुत अच्छा बनाती है भाई। तो नाजरीन, ये जो हमने अभी ये छोटा सा क्लिप लिया है ना, ये वायरल होने वाला है, और इसके ऊपर हेडलाइन चलेगी, कमिश्नर साहब अपनी बेगम के खानों के दिलदादा, और उन्होंने ऑनर अपनी बेगम की तारीफ कर दी। सर ये लेकिन वो मेरा वो जो शॉपिंग के अंदर फील्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो भी जरा वो मर्द हज़रात को बहुत जल्दी उसको कैच कर लेंगे। अच्छा, अभी जो हम करेले कीमा की बात कर रहे थे ना अली भाई, ये एक छोटी सी स्टोरी है इसमें, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शादी के बाद, अभी डीआईजी साहब बता रहे थे कि जो पहला खाना आपसे बनवाया गया था वो करेले गोश्त था। इतना मुश्किल खाना। करेले क्यों मुश्किल लगा? ये सब कह रहे हैं मुश्किल है, मुझे कुकिंग नहीं आती, इसलिए आई हैव नो क्लू कि वो मुश्किल है या वो मेरे हाथ से अली भाई ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। प्रोसेस उसका मुश्किल है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मतलब मैं ये कहता हूँ कि हर कोई नहीं बना सकता। तो इसको उसकी बिटरनेस ख़त्म करना, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस है, उसको छीलना, उसको फ्राई करना और फिर उसको बनाना। कैसा बनाया था आपने? बहुत अच्छा बन गया था, लकीली इज्जत रह गई। सासू माँ को पसंद आया था बहुत ज़्यादा। गवाही ले लूँ डीआईजी साहब से? जी बिल्कुल। डीआईजी साहब कैसा बना था फिर वो करेले गोश्त? नहीं, वो तो मेरी अम्मा तो फैन हो गई थी, कहते हर लिहाज नाल पास है। फर्स्ट इंप्रेशन आपने अच्छा जमा दिया। और इसके बाद हुआ ये कि आंटी डायबिटिक थी ना, तो मुझे नहीं पता था, हमारी उसी वक्त शादी हुई थी, तो आंटी हमारे पास रहने आई हुई थी। करेले गोश्त तो आंटी ने कहा, तो मैंने साथ आंटी को मीठा बना दिया ना, तो आंटी बहुत खुश हो गई। फिर हर दिन आंटी कहती थी आज मीठे में क्या बना, मुझे नहीं पता था। अपना डायबिटीज चीट आपसे कराना शुरू कर दिया। तो वो जब 1 वीक के बाद उनकी तबीयत खराब होना शुरू हुई ना, तो तब मुझे पता चला कि आंटी को डायबिटीज है, और आंटी को मेरे करेले गोश्त क्यों अच्छे लगे थे, क्योंकि साथ में मीठा बना के देती बना हुआ था। जबरदस्त जी, आपने सासू माँ का दिल जीत लिया और फिर आपने मियाँ का दिल जीत लिया। और यही हमारी खूबसूरत बातें होती हैं जो हम कहते हैं अपनी तमाम बहनों से, तमाम लड़कियों से, कि ये जो छोटी छोटी फैमिली ट्रेडिशंस होती हैं ना, और फैमिली के रिश्ते होते हैं, ये बड़े मैटर करते हैं। और आप जब इनको जीतते हैं अपने छोटे छोटे जेस्चर्स से, तो फिर आप सारी जिंदगी जो है वो राज करते हैं, है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? तो अली भाई, आप मीठे में आज भाभी से क्या बनवा रहे हैं? जी बिल्कुल, आज मीठे का जिक्र किया तो आज हम खीर बनवाते हैं। ईद का 2nd डे है, लेकिन ये जो खीर है हमारी, ये बहुत झटपट बनने वाली है। हाँ। ये बहुत लंबा टाइम ही लेगा। इसमें रेसिपी पहले बताएं ना हमें। आप ऐसे हम कैसे शुरू कर दें? आपकी रेसिपी पे करना है हमने, है ना? रेसिपी ये है कि सबसे पहले तो हम जो है अपना मिल्क है इसको बॉईल करेंगे। 1 लीटर मिल्क है, इसको हम बॉईल करेंगे। तो भाभी ये जो है ये हम मिल्क इसमें डालेंगे, और मैंने इसमें जो हमारा मिक्स खीर मिक्स है इसको हमने खुद बनाया है। इट्स नॉट रेडीमेड, ये हमने खुद बनाया है। इसमें शुगर है और इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई आलमंड्स हैं, इसमें कुछ हमारे सीक्रेट स्पाइसेस हैं, जो कि पूरा रमज़ान का महीना बिलाल भाई के साथ हमारी यही कन्वर्सेशन होती रही है कि हम अपने सीक्रेट स्पाइसेस जो है ना वो रिवील नहीं करते थे। ठीक है, तो इसमें भी कुछ सीक्रेट स्पाइसेस हैं। पे भी नहीं करना, अगर आप कहती हैं तो कर ईदी दे दें लाहौरियों को, थोड़ा सा बता दें कौन से सीक्रेट स्पाइसेस। जी बिल्कुल, इसमें जो है वो कुछ सीक्रेट स्पाइसेस ये हैं कि खीर में नॉर्मली जो हमारी ट्रेडिशनल खीर बनती है उसमें सिर्फ चावल होते हैं, चीनी होती है। इसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें जो है, इसमें हम चीज़ ऐड करेंगे। अच्छा, चीज़ ऐड करेंगे? इसमें हम चीज़ ऐड करेंगे, इसमें हम कोकोनट ऐड करेंगे। इसमें हमारे पास कुछ जो हमारे ट्रेडिशनल हर्ब्स होते हैं, जैसे जायफल है, जलवतरी है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, तो इस तरह के हर्ब्स, और साथ हमारा ये खीर मिक्स ठीक है। आई थिंक भाभी इट्स टाइम टू गो। हमने नहीं बनानी है इतनी प्रोफेशनल खीर, हम नहीं बना सकते। बहुत इजी है, झटपट बन जाएगी। झटपट बन जाएगी। आप अपनी खीर बनाइए और साथ में हमारे जो व्हाइट चिकन आप हमें खिला रहे हैं। जी बिल्कुल, व्हाइट चिकन हांडी जो है वो बन रही है। देसी मुर्गी है या नहीं कमिश्नर साहब पूछना चाह रहे हैं? वो आए थे तो इसीलिए हमने देसी मुर्गी बना ली। इसकी खुशबू यहाँ तक आ रही है, अब ये जाएगी नहीं। अब ये जाएगी नहीं, अब ये खा के हम जो है ना वो फिर इसके साथ इंसाफ करेंगे। भाभी हम चलते हैं अपने मेन सेट की तरफ वापस। अली भाई
आप अपनी कुकिंग को कंटिन्यू रखें। और अब मैं चूँकि हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं नाज़िर, तो ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और मैं दोबारा से जो है वो बात करना चाहूँगी अलमरा फाउंडेशन की, अपना घर फाउंडेशन की। और भाभी आपकी तरफ मैं आऊँगी क्योंकि कब से मैं सोच रही हूँ, कुछ सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं जो मैं आपसे क्लियर और आपसे डायरेक्ट पूछना भी चाहूँगी, जिसमें आई एम श्योर बहुत से लोग इस कॉन्सेप्ट को बहुत पसंद कर रहे होंगे एंड दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एक तो वो कैसे हो सकता है, दूसरा हम ट्रांसपेरेंसी की ज़रूर बात करेंगे क्योंकि बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज़, बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं जिस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है बहुत सी जगहों का। तो आप लोगों का क्या पैटर्न है, किस तरह से आप लोग इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि जो भी डोनर्स हैं, जो भी सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको आप वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। और इस तरह के कुछ सवाल हैं मेरे पास और भी जो मैं आपसे पूछूंगी। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। छोटी ईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और जहाँ पर रौनकें आपके घर में लगी हैं, हमने भी सिर्फ 42 के इस सेट पर कुछ रौनकें लगाई हैं और प्यारे प्यारे लोगों से हम बात कर रहे हैं, प्यारी प्यारी बातें हैं जो कि अपने अपने प्रोफेशन में बहुत सीरियस हैं और बहुत ही पैशन के साथ अपना काम करते हैं। लेकिन ये वाली साइड जो सॉफ्ट साइड होती है, ये भी कभी कभी लोगों को दिखानी चाहिए कि दे आर ऑल्सो ह्यूमन। कहीं ना कहीं जैसे कमिश्नर साहब हैं, DIG साहब हैं, हमारी पुलिस फोर्स है, हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की लॉट है, हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। कभी उनसे गलती हो भी जाती है, कभी वो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो हम जहाँ तारीफ़ करते हैं कभी थोड़ा सा नाराज़ भी होते हैं। लेकिन ईद पर ये सॉफ्ट साइड आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है कि दे आर ऑल्सो ह्यूमन। वो भी काम करते हैं और आगे लेकर चलते हैं और अप्रिशिएट करना चाहिए। अब मैं आना चाहूँगी उस सॉफ्ट साइड की तरफ जिसने आज मेरा दिल जीत लिया। इस पूरी ट्रांसमिशन के कॉन्वर्सेशन में मुझे वो पार्ट इतना पसंद आ रहा है कि मैं जितना उसके बारे में जान रही हूँ मुझे और खुशी भी हो रही है। आई एम श्योर बहुत से लोग उसकी बड़ी घर बैठे तारीफ़ भी कर रहे होंगे, लेकिन क्यूरियोसिटी भी होती है, बहुत से क्वेश्चंस भी होते हैं। और अलमरा फाउंडेशन का हम जिक्र कर रहे हैं, अपना घर फाउंडेशन। तो सोफिया भाभी आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा यूनिक और डिफरेंट है, लेकिन वहीं पर बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि इफ़ दे वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, वो अपना सपोर्ट आप लोगों को साथ शामिल करना चाहते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले तो मैं इस पे बात करूँगी। लेकिन जब भी कोई हमें बाहर से, US से, UK से या दूर दराज जगह से कोई कॉल करता है कि हम डोनेट करना चाहते हैं, तो हम उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ एक दफ़ा आएँ और विज़िट करें। और अगर आप नहीं आ सकते तो अपने किसी करीबी रिश्तेदार को, किसी फ्रेंड से कहें कि एक दफ़ा आके वो विज़िट ज़रूर करें। और जब वो विज़िट करते हैं ना, तो उसके बाद वो हमेशा के लिए हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं अलमरा फाउंडेशन के साथ। और जहाँ तक बात है ट्रांसपेरेंसी की, तो ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत भी है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, थोड़े दिन पहले BBC पे एक रिपोर्ट भी सुनने में आ रही थी जिसमें पाकिस्तान की कुछ फाउंडेशंस, बल्कि कुछ क्या 90-95% के करीब फाउंडेशंस पर थोड़ा सा एतराज़ भी किया गया कि वो ठीक काम नहीं कर रहे और उनकी ट्रांसपेरेंसी के हवाले से बात की गई। तो हम लोग 2 साल पहले रजिस्टर हुए थे एज़ अलमरा फाउंडेशन। उससे पहले हम खुद ही से जो काम कर रहे थे वो कर रहे थे। तो 2 साल पहले जब हम लोग रजिस्टर हुए, उस दिन से हम लोग ये पब्लिकली हर प्लेटफॉर्म से अनाउंस कर रहे हैं कि कोई भी शख्स, चाहे वो हमें डोनेट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो आए और आके हमारा ऑडिट कर सकता है। अच्छा, बिल्कुल। वैसे हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट होता है, हमारे CFO हैं, अकाउंटेंट है, बाकायदा रेगुलर बेसिस पे वो तमाम चीज़ें हमारी होती हैं। लेकिन कोई भी शख्स जिसके ज़हन में कोई भी सवाल है, वो आए और आके खुद हमारा ऑडिट कर ले। क्योंकि देखिए, हमें अपने लोगों को ये कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है। जहाँ इस माशरे में बहुत से लोग, अमजद साकिब साहब हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं, अल-खिदमत है, बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिनकी वजह से उंगलियां सब पे उठ रही हैं, इमेज खराब तो इस वजह से हम सबको ये चाहिए कि अपने जो ऐसे लोग हैं जो डोनेट करना चाह रहे हैं, उनको हम ये बताएं कि देखिए हम किस तरह से काम कर रहे हैं और हमारा ये मामला सारा ट्रांसपेरेंट है, आप आएँ ऑडिट करें। एक दफ़ा उनका कॉन्फिडेंस आप पे जब बहाल होगा, उसके बाद ही वो अपना दिल खोल के फिर आपके साथ शामिल हो सकते हैं। और जहाँ पर कुछ खराबी होती है वो कभी भी आपको ये ऑफर कि आप आएँ, आकर ऑडिट करें। सर, आपकी तरफ में आ रही थी कि आपका भी कॉमेंट इस पर मैं ज़रूर शामिल करूँगी। एक चीज़ मैं थोड़ा सा बीच में ज़रूर ऐड कर दूँ कि जो लोग डोनेट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं सोच ये ज़रूर होती है कि हमारे पैसे सही जगह लग भी रहे हैं या नहीं, या हम जिस नीयत से, जिस मकसद के लिए दे रहे हैं उस तक पहुंच रहे हैं या नहीं। तो ये जो ऑडिट वाला एक ओपन, मैं खुद हैरान हो गई, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो ये एक बड़ा बोल्ड और बड़ा क्लियर फॉर्म है आपकी ट्रांसपेरेंसी का। उसमें ना मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट आई कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द फाउंडेशन, लेकिन
सॉर्ट ऑफ अनऑफिशियली कह लें इसको कि एक चीज़ मैं खुद पर्सनली मॉनिटर करता हूँ, दैट इज़ द अकाउंट्स। वी हैव अ CFO, वी हैव अ अकाउंटेंट, वी हैव अ सब अकाउंटेंट। हम हर साल 2 दफ़ा एक्सटर्नल ऑडिट कराते हैं, 2 दफ़ा इंटरनल ऑडिट कराते हैं। लेकिन जो अगर एक शख्स लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल आज जाते हुए आप 500 रुपया डोनेट करती हैं कि जी मैं आपकी फाउंडेशन को 500 रुपये डोनेट कर रही हूँ, एंड अगर मैं ज़िंदा रहा तो उसके बाद मैं बस एक बात कर रहा हूँ कि 3 साल बाद आप मुझे पूछती हैं कि महबूब साहब आपकी बेगम साहबा की एक फाउंडेशन है, उसको मैंने 3 साल पहले 500 रुपये डोनेशन दिया था, उसका मुझे हिसाब चाहिए कि वो पैसे कहाँ खर्च हुए थे। आपको भी हिसाब मैं दूंगा और अल्लाह को भी हिसाब मैं दूंगा। और दूसरी बात ये कि आई वाज अमेज्ड टू सी कि जी बहुत बड़े बड़े नाम हैं फाउंडेशंस के, उनके 2010-12 के बाद ऑडिट ही नहीं हुए। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि आप हमें 1 रुपया डोनेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। फाउंडेशन आपको ये इजाज़त दे रही है, हक दे रही है, पाकिस्तानी है आप गैर पाकिस्तानी है, आप आके ऑडिट करना चाहें कि फ्रॉम डे 1 यू गॉट दिस मच डोनेशन वेयर इट वाज स्पेंडेड, कोई भी बंदा आके हमारी फाउंडेशन का ऑडिट कर सकता है, हम ओपनली कहते हैं। ज़बरदस्त जी। और मेरे ख्याल से ये एक मॉडल स्टेप भी है उन तमाम फाउंडेशंस के लिए जो ये दावा करती हैं कि वो बड़ा क्लियर ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करती हैं, तो उनके लिए बड़ा एक ओपन जो मैसेज है वो भी चला गया। कमिश्नर साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी, और चूँकि हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस की भी बात कर रहे हैं, और इसी तरह से आवाम की भी बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स से जो लाहौर के तमाम कामों को हैंडल कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट से तो होती हैं, वो पॉलिटिकल चीज़ एक साइड पे भी रखते हैं हम। तो डेवलपमेंट काम के लिए लाहौर आपने जैसे कहा कि बड़ा चैलेंजिंग और डायनामिक सिटी है, तो डेवलपमेंट काम के लिए आपकी मैनेजमेंट और आपकी पूरी जो टीम है वो उसको बड़ा आगे लेकर चल रही है और बड़ा क्लियर विजन रखती है। मैं चाहूँगी कि वो विजन आप हमारे साथ शेयर करें ताकि लाहौरियों को ईद पे तरह हम थोड़ी खुशियों भरी बातें भी बता दें कि ये काम होने वाला है, तैयार हो जाएँ, कमर कस लें। ब्रेक की तरफ जाना है मुझे, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और कमिश्नर साहब आपसे मैं ब्रेक पर जाने से पहले डेवलपमेंट के हवाले से सवाल करना चाह रही थी, तो प्लीज़। देखिए मैं आपको बताऊं, कोई भी शोबा ज़िंदगी होना ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे आजकल जहाँ पे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है और आपके हर एक्शन के ऊपर सर्विलेंस है, तो हमारी बेशक डेवलपमेंट की हो या आजकल जैसे साफ़ सुथरा हमारी कैंपेन चल रही है, इसके ऊपर फोकस हो, हर जगह पे ना अकाउंटेबिलिटी बहुत है। बिफ़ोर गोइंग टू दैट पॉइंट मैं यहाँ पे ज़रूर बताऊँगा कि DIG साहब और मैडम सोफिया जैसे बता रही थी, इन्होंने फाउंडेशन चलाई है, हमारे यहाँ बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो अपनी सैलरीज़ वगैरह भी उसके अंदर ही रख लेती हैं। लेकिन चूंकि मैंने ख़ुद यहाँ पे विज़िट किया है, यहाँ पे मैंने ख़ुद जाके देखा है, जैसे ये ओपनली कह रहे हैं, एंड इट्स नॉट अ सिंपल थिंग कि आप ओपनली कह रहे हैं कि पहले हमारे पास आएँ, बेशक आप डोनेट ना करें, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप आएँ, गुडविल जनरेट होती है, आके देखें। तो इस पूरी फैमिली इसके अंदर से नॉट इवन अ सिंगल पैनी सैलरी नहीं ले रही है, तो खैर बीइंग अ सरकारी अफसर ये तो ले भी नहीं सकते, और भाभी भी नहीं ले रही। इसका मतलब ये हुआ कि इवन ये जो खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भी फाउंडेशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फाउंडेशन चला रही है, और इट्स वन ऑफ द डिफरेंट थिंग जो मेरे ख्याल अमजद साकिब साहब कर रहे हैं और सर कर रहे हैं, बाकी भी कर रहे होंगे, लेकिन मैं बाकियों का मैंने चूँकि देखा नहीं तो आई कैन नॉट से एनीथिंग। दूसरी बात ये कि हमने जो लास्ट ईयर में मोहसिन नकवी साहब ने जो हमसे लाहौर के अंदर डेवलपमेंट कराई, आप यकीन करें कि लाहौर के अंदर, क्योंकि इतना बड़ा शहर है, 130 मिलियन की जो हमारी पॉपुलेशन है, इसके अंदर लाहौर के अंदर ये डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी थी। हमने उस वक्त लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को पूरा रीवैम्प कर दिया, डिजिटाइज कर दिया, डिलीवरी एट डोर स्टेप वाली चीज़ें लेके आए, और हमारे यहाँ हर जहाँ पे जितने ट्रैफिक कंजेशन पॉइंट्स थे उसको हमने या तो उसको टीपा के थ्रू उसको हमने सेट किया, ट्रैफिक पुलिस और टीपा को मिला के सिग्नल फ्रीज के लिए, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स, और या फिर हमने उसमें अंडर पासिस बनाए और ओवरहेड ब्रिजेस बनाए, और इतनी डेवलपमेंट लाहौर में कभी भी नहीं हुई, जितनी 5 सालों में नहीं हुई थी, जो सवा साल में सॉरी मैडम, एक चीज़ ऐड कर दूं, मैं आज से साल पहले जो मेरा घर से ऑफिस का ट्रैवल टाइम था दैट वाज 45 मिनट्स, अभी वो कोई 22 मिनट्स रह गया, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू। अच्छा, ये मैं हम लोगों ने बड़े इस पे शोज़ भी किए, और मुझे याद है एक जगह पर एक इफ्तिताह होना था, और हफ्ता पहले हम कैमरा लेके पूरा शो हमने वहाँ पे रखा और कहा कि ये तो नहीं हो सकता, एक हफ्ते में तो ये नहीं खुल सकता, ऑल्दो चीफ मिनिस्टर साहब की बड़ी उसमें विजन था, और हम आवाम भी कह रही थी कि नहीं हो सकता, और हम आवाम के साथ थे, सिटी 42 की टीम भी उनके साथ थी, लेकिन आप देखिए एक हफ्ते के बाद
हमें वो चलाना पड़ा अपने शो में कि देखें इनॉग्रेशन हो गया। नहीं, आप यकीन करें, दिन रात काम किया, ठेकेदार कह रहे थे सानू कार जान दियो, ਅਸੀਂ काम कर करके थक गए। ये वाला एक एलिमेंट हमें देखिए सीएम साहब जो है ना वो मोहसिन नकवी साहब अपने टाइम के अंदर तकरीबन हर तीसरे से चौथे दिन उनका प्रोजेक्ट पे विजिट होता था। अब वो 3 से 4 दिन के अंदर हमारे कितने विजिट्स होते हैं वो तो हम काउंट ही नहीं कर सकते थे। अब उसमें कॉन्ट्रैक्टर कितना वो जा सकता है आगे, वो उसको हर डेली बेसिस के ऊपर प्रोग्रेस शो करनी थी। ये पेस कंटिन्यू रहेगी? असल सवाल मेरा देखिए मैं अब क्या पेस नजर देखिए हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो डायरेक्शंस हमें थ्रू सीएम ऑफिस दिए हैं वो यही दिए हैं कि वही पेस हमारी कंटिन्यू रहेगी। अब हमारे जो हैं डायरेक्टर जनरल एक अलहदा से आ गए हैं, बहुत ही अच्छे डायनामिक ऑफिसर हैं और उन्होंने मेरे साथ ऑलरेडी पिंडी में काम किया हुआ है। अच्छा। और मोस्ट प्रॉब्ली वो बहुत अच्छा करेंगे। एक डेवलपमेंट की मीटिंग हमने सीएम साहबा के पास होगी है और पूरा पेस लाहौर का जो सेट था वो इसी तरह ही रहेगा, क्योंकि वो इसलिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ लाहौर के अंदर जैसे जैसे इश्यूज आते हैं उसको उसी तरह रिजॉल्व करते हैं। बिल्कुल सही। सेकेंडली ये कि हमारे पास जैसे अब साफ सुथरा पंजाब की कैंपेन है, इसके अंदर हमने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का जो दायरा है पूरे लाहौर डिवीजन तक ले गए हैं। हमने इस पर कंटोनमेंट्स और रेलवेज पे ऐड कर दिया और आप यकीन करेंगे इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है और आगे दिनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आगे वाले दिनों में और भी आएगा और जहाँ पर फ़र्क नहीं आएगा वो हम आपको दिखा देंगे। नहीं वो हमें चूँकि सीएम ऑफिस में मैडम मरियम को डेली बेसिस पे हमने सीएम साहबा को देनी होती तो फ़र्क आएगा। मैं कह रही हूँ फ़र्क आएगा, लेकिन जहाँ जहाँ शिकायतें रहेंगी डीआईजी साहब को समझ आ गई वो हम आपको दिखाएंगे। वो क्लिप मैं आपको भेजूंगी सर, ये अब साफ आपने इनडायरेक्टली एक छोटा सा थ्रेट दिया और कुछ नहीं किया। तो पुलिस की उसमें लैंग्वेज में ट्रीट कर लिया। अच्छा जी, गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी और सारी रखेंगे, लेकिन अली भाई ने मुझे लगता है फटाफट से जो है ना हमारी सारी कॉन्वर्सेशन में, भाभी छापा मारे, किचन में आएंगी मेरे साथ, आए हम, आप लोग छापे मारते हैं, आज हम किचन में छापे मारने जा रहे हैं अली भाई के पास, जिन्होंने खीर झटपट तैयार कर ली और उसके साथ जो है वो वाइट चिकन भी तैयार हो गया। बिल्कुल। तो मैं आपको फटाफट से टाइम दूंगी, आप हमारे साथ रेसिपी शेयर करें लाहौरियों के लिए वाइट चिकन की। वो ज़रूरी है जी, ईद पे भी मैंने आपको नहीं छोड़ना, वो ज़रूरी जी बिल्कुल। तो ये हमने ब्लू स्विस कैफ़े की एक वन ऑफ द स्पेशलिटी चिकन वाइट हांडी वो हमने तैयार की है और इसकी रेसिपी ये है कि ये जो है अनियन, गार्लिक और कुछ हमारे सीक्रेट सॉसेस हैं जिसके साथ वो हम रिवील नहीं करेंगे। उसके लिए लाहौरियों को जो है हमारे कैफे आना पड़ेगा और उसके साथ ही आपके सामने प्रेजेंट अभी आप खा के बताएंगी कि कैसे बना। जबरदस्त भाभी, प्रेजेंटेशन जो है वो खाने की बड़ी मैटर करती है ना। हाँ, तो मैं चाहूंगी कि आप तो भाभी ने खीर चख के बताएं, या अगर आप हांडी चखना चाहती हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन आप जो भी टेस्ट करना चाहें। जी जी, ये स्पून यहाँ पे बताएं खाकर कि कैसा बना है, ये खीर कैसी बनी है, थोड़ा सा गर्म होगा। और नाजरीन, आप भी खाने पिलाने का सिलसिला रोकना नहीं है, क्योंकि पूरा रमज़ान रोज़े रखे हैं और बड़ा हमने हाथ कंट्रोल रखा है, तो ईद पे जो है ना वो खुलकर खाने का टाइम होता है। कैसी बनी है? बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बनी है। तो कमिश्नर साहब और डीआईजी साहब खाना पसंद करेंगे आप? बिल्कुल पसंद करके जाएंगे ना, कैमरा ऑफ होने के बाद। कैमरा ऑफ होने के बाद, ये अच्छी बात की आपने। और सभी और रफ़ी भाई नान मंगा लें जी, ये तो हमने मुका देनी है। मुझे लग रहा है कमिश्नर साहब ने ना कहा है कि आज हम लंच यहीं करके जाएंगे, तो कैमराज हम ऑफ करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम रह गया। थैंक यू सो मच आपका और भाभी स्पेशली आपका। अली भाई जरा आप इधर आए, मुझे इनसे मिलकर इतना अच्छा लगा है कि अल्लाह आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और ऐसी आपकी एनर्जी बरकरार रखे। और आप लोग जो हैं वो ज़रूर इस चीज़ को विजिट भी करें, सर्च भी करें और इस नेक काम का हिस्सा बने, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है ईद पर आप लोगों से लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच जय साहब, कमिश्नर साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और ईद तो चल रही है, ईद का दूसरा दिन है नाज़िर, और हम यहाँ पर ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप लोग घरों में ईद सेलिब्रेट कर रहे होंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, थोड़ी सी देर का गैप आएगा बीच में, थोड़ी खबरें शबरें सुन लें, देख लें लाहौर में क्या हो रहा है, उसके बाद फिर मुलाकात होगी। हमारे साथ ही रहिए।